दीन और रिलीजन में फर्क, डिफरेंस बिटवीन दीन एंड रिलीजन। ठीक है, इसको हम लिखेंगे उर्दू में मजहब, बाकी उसको दीन ही लिखना है। ठीक है, इन दोनों में फर्क देखना है सबसे पहले तो। फिर ये हम लोग पहले लेते हैं मजहब को। मजहब, मजहब जो है ये अरबिक वर्ड ज़हाबा, ज़हाबा, इससे क्या वर्ड है जी, ज़हाबा। ज़हाबा का मतलब होता है रास्ता। ठीक है, रास्ता, कोई क्या लें इसको, एक और मतलब होता है राय देना, ओपिनियन। इसका एक मतलब ओपिनियन भी होता है। ठीक है, इसी तरह कुछ और भी मीनिंग्स होंगे, लेकिन ये इस जिस कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं काफी। ठीक है, तो ये राय देना, रास्ता, किसी रास्ते पे चलना, तो ये क्या होता है आपका मजहब। इसी तरह रिलीजन है, मैं जब हम जी रिलीजन, तो जी रिलीजन जो है इसका मीनिंग होता है टोटाए। अच्छा, ये मैंने ऊपर मजहब लिखा है, नीचे रिलीजन लिखा है। जब जो उर्दू में पढ़ रहे हैं वो ये चीज लिखेंगे, जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो ये लिखेंगे। ऑब्वियसली थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आपने इस चीज को देखना है। अच्छा, टू रेस्ट्रेन, अच्छा टू टाई का मतलब यह है कि किसी चीज के साथ आपने आपको जोड़ लेना। टू रेस्ट्रेन, आपने आपको किसी एक रास्ते पे चला देना, यानी इधर उधर नहीं देखना, सिर्फ उसी को फॉलो करना। तो ये तो आपने बेसिक इनके मीनिंग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि मुख्तलिफ जो फिलोसफर्स हैं वेस्टर्न, उन्होंने मजहब की डेफिनेशन कैसे की है। फिर हम देखेंगे इस्लाम में जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने इसकी डेफिनेशन क्या की है। तो जी सबसे पहले मैं बताता हूँ ईबी टेलर। अभी लुगवी माने था, अभी हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन जो है। इस इसकी डेफिनेशन में ईबी टेलर है एक राइटर, ईबी टेलर। अब इसको आप इंग्लिश में उर्दू में लिख लेना। तो ईबी टेलर जो है उन्होंने कहा है कि जी इस्लाम, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं आपको बोल के बताता हूँ। तो ये ईबी टेलर कहते हैं कि रिलीजन इज बिलीविंग इन स्पिरिचुअल बीइंग, रिलीजन इज बिलीविंग इन स्पिरिचुअल बीइंग। कि मजहब क्या है, वो किसी खुदा को या रूहानी, आप कह लें कि रूहानी, इसको उर्दू में आप पता नहीं क्या बनाएंगे, लेकिन स्पिरिचुअल बीइंग इसका मतलब ये हो सकता है किसी गॉड को मानना ना, किसी माँ, हाँ मुझे याद आ गया, ये माँ वराए फोकल फितरत, हाँ ये वर्ड है इसके लिए। किसी फोकल फितरत चीज पे यकीन रखना मजहब कहलाता है, ये भी टेलर के मुताबिक। उर्दू में क्या लिखेंगे, किसी फोकल फितरत चीज पर आपका बिलीफ होना क्या कहलाता है, आपका मजहब। किसी मा फोकल फितरत चीज पे, मा फोकल फितरत, ये लिखते हैं हम लोग ऐसे, मा फोकल फितरत, ये जी है। तो मा फोकल फितरत चीज पे यकीन रखना क्या है, मजहब। इसी तरह एक और राइटर है जी, प्रोफेसर वाइट हेड। प्रोफेसर वाइट हेड कहते हैं कि रिलीजन इज व्हाट अ मैन डज इन हिज सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्या होता है, तन्हाई में, यानी इंसान अपनी तन्हाई में जो कुछ करता है वो उसका मजहब होता है। ठीक है, जो कुछ अपनी प्राइवेट लाइफ में करता है ना,
उसको क्या बोलते हैं? मजहब। ये कौन है? प्रोफेसर व्हाइटवुड, उनकी ये डेफिनेशन। जी जी। मेरे ख्याल में टाइम वेस्ट करना है आपने। आप उर्दू में लिखें, कोई मसला नहीं। सिर्फ ये है कि इनके नाम जो हैं वो थोड़े से नाम आप इंग्लिश में लिख दें, यानी पहले उर्दू में भी लिखें, उसके साथ इंग्लिश में आगे ब्रैकेट में लिख दें, तो ये काफ़ी होता है। इंग्लिश में आप पूरा लिख दें वैसे कोई मसला तो नहीं होगा, लेकिन आपने टाइम वेस्ट करना है। जब आपने उसका नाम लिख दिया वही काफ़ी है। जिससे आप जब उर्दू में उसकी लिख रहे हैं तो मेरे ख्याल में काफ़ी होता है, मोर देन इनफ होता है। नहीं, इंग्लिश में लिखना जरूरी नहीं है, आपने नाम लिखना है। हाँ, डेफिनेशन तो लिखनी है, डेफिनेशन। हाँ, नाम लिख के नीचे लिख, तो ये जरूरी चीज़ है। और एक और बात बताऊँ, सीएसएस में आपने एफिशिएंसीज मारने की कोशिश नहीं करना। वो जो वहाँ पे बैठे होते हैं ना, वो उस्तादों के उस्ताद होते हैं, तो इसलिए एफिशिएंसी कभी नहीं मारनी। आप टू द पॉइंट चलें और ना उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करें, आप अपने वो नॉलेज कन्वे करने की कोशिश करें, एनालाइज करने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश करें, उसको पता चले कि इस बंदे को अंडरस्टैंड कर रहा है टॉपिक को, बजाय इसके कि आप एफिशिएंसीज मारो। तो कुछ चीज़ें हैं एफिशिएंसीज के लिए भी, वो भी बताऊंगा अभी आगे। लेकिन वो जो जैसे होते हैं ना, आप बनाते हैं वो फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, वो एफिशिएंसी होती है, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। उससे भी बेसिकली आप बताना चाह रहे थे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है इस टॉपिक की। जब आप फ्लो चार्ट बनाते हो तो एग्जामिनर को फौरन पता चल जाता है कि भाई इस बंदे की अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की। ठीक हो गया? तो यहाँ तक हमने बता दिया है कौन सी डेफिनेशन, वेस्टर्न फिलोसफर्स जो कहते हैं मजहब के बारे में या रिलीजन के बारे में। ठीक है, अब इस्लाम में पता क्या है? इस्लाम कहता है जी, अभी मैं बात करूंगा मुसलमान जो हैं वो क्या कहते हैं। मुसलमान कहते हैं किसी खास जिंदगी के पहलू के बारे में राय देना, या उसके बारे में कोई ओपिनियन देना, या उसके बारे में आपका कोई कह लें कि कोई रास्ता बताना किसी खास जिंदगी के पहलू के बारे में। यानी अगर आप कोई बंदा आपको आइली जिंदगी के, आइली जिंदगी क्या होती है? घरेलू जिंदगी जो होती है, उसके बारे में कोई डायरेक्शन बताता है कि जिंदगी, घर की जिंदगी जो है वो ऐसे चलानी चाहिए, तो वो क्या होगा? मजहब होगा। इसी तरह कोई पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में आपको बताता है, तो वो एक खास जिंदगी का शोबा है। किसी खास जिंदगी के शोबे के बारे में मालूमात देना क्या कहलाता है? मजहब। ठीक है, इस्लाम में जो मजहब मुख्तलिफ मजाहिब हैं, जैसे अगर आपको पता है तो फ़िक़्ह हनफिया, फ़िक़्ह जाफरिया, फ़िक़्ह हम्बलिया या हनाबला भी उन्हें बोलते हैं। इसी तरह फ़िक़्ह मालिकिया जो है, वो सारी क्या है? वो मजाहिब हैं, उन्हें बोला जाता है मजाहिब हनफिया, मजाहिब अहनाफ भी बोला जाता है। तो इस तरह करके ये सारे क्या हैं? ये मजाहिब हैं, इनको लिख लें आप। इस्लाम में जो मजहब की मजहब है क्या है? वो कहते हैं कि किसी खास जिंदगी के शोबे के बारे में आप जब मालूमात देते हैं, सॉरी कोई डायरेक्शन देते हैं या कोई ओपिनियन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मजहब। तो क्या है, हम इस्लाम में मजहब हनफिया या फ़िक़्ह हनफिया वो एक मजहब है, फ़िक़्ह जाफरिया भी एक मजहब है। ठीक है, उसको ये आप साथ एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने। हाँ जी, मजहब। हाँ, ये मजहब है, ये इस्लाम में ये मजहब है, ये दीन नहीं है। इस्लाम दीन है, ये उसके मजहब है। मैं आपको बताता हूँ आगे जब दीन की बात करने लगूँ। अभी हम आते हैं दीन पे, इसमें आपको समझ आ जाएगी। तो जी दीन जो होता है वो क्या चीज है? दीन को बोलते हैं जी निज़ाम। क्या बोलते हैं? निज़ाम जो होता है ना, सिस्टम, सिस्टम ऑफ लाइफ, निज़ाम हयात भी बोलते हैं। ठीक है, तो जी निज़ाम हयात जो होगा वो दीन होगा। अब हमारे इस्लाम में दो तरह की जिंदगी है, एक ये जिंदगी है जिसमें हम गुजार रहे हैं, एक जिंदगी मौत के बाद वाली है। तो दीन वो होगा जो इन दोनों के बारे में बात करेगा। दीन क्या होगा? ये दीन की डेफिनेशन है, जो इस जिंदगी के बारे में बात करे और आने वाली जिंदगी के बारे में बात करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? दीन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया?
तो निज़ाम हयात जो है वो क्या है, जो जिंदगी ये दुनिया के बारे में बात करे और किसके बारे में बात करे, आखिरत के बारे में, इन दोनों के बारे में, वर्ल्ड एंड हेयर आफ्टर, इन दोनों के बारे में जो सिस्टम बात करेगा उसको हम बोलेंगे दीन। अच्छा मैं आपको बताता हूं, सोशलिज्म जो है ना, सोशलिज्म वो भी कहते हैं एक सिस्टम है, लेकिन हम कहते हैं नहीं है, मुसलमान कहते हैं नहीं है, वो कहते हैं है, हम कहते हैं इसलिए नहीं है, वो हेयर आफ्टर की बात नहीं करता। सोशलिज्म बात करता है हेयर आफ्टर, वो तो मजहब को ही नहीं मानते। कैपिटलिज्म वो भी हेयर आफ्टर की बात नहीं करता, तो इसलिए वो दीन है। अच्छा, कोई भी मजहब आपको मिले जो हेयर आफ्टर की बात ना कर रहा हो, वो उसे दीन नहीं कहेंगे। इसमें अच्छा वैसे और भी चीजें हैं, सिर्फ इतना नहीं है। यहां तक तो बात होगी निज़ाम हयात की। अब हम जब कहते हैं इंसानी निज़ाम हयात, अब इंसान जो होता है उसमें दो चीजें होती है, एक होती है बॉडी और एक होती है सोल, उसकी जो रूह है, बॉडी, जिस्म और रूह। तो इंसानी निज़ाम हयात जो होगा वो होगा जो बॉडी को भी टैकल करता हो और रूह को भी टैकल करता हो। अगर इनमें से किसी एक चीज को भी छोड़ दे, वो निज़ाम हयात नहीं हो सकता, इंसानी निज़ाम हयात नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान की ये दोनों जरूरत यार, रूह भी है, उसे चाहिए रूह, रूह के लिए भी उसको फूड चाहिए और बॉडी के लिए भी फूड चाहिए। ठीक हो गया। तो एक तो ये चीज होगी कि बॉडी के लिए भी दे और सोल के लिए भी दे। अब मैं बता दूं, कैपिटलिज्म जो है वो बॉडी को तो देता है, वो कहता है जी पैसा बनाओ, लेकिन रूह के लिए कुछ भी नहीं दे रहा। ये लिखना है आपने पॉइंट, आगे मैं डिफरेंसेस जब बताऊंगा, अभी तो समझा रहा हूँ, ये लिखते जाए, लेकिन आगे मैं डिफरेंसेस खुद बताऊंगा। तो यहां से बात ये होगी कि जो बॉडी जो है और रूह दोनों को जो टैकल कर रहा हो वो दीन होगा। अच्छा, इसी के साथ एक और बात है, एक होती है प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट लाइफ या प्राइवेट अफेयर्स, यानी आपकी क्या उसे बोलते हैं कि जाती जिंदगी। एक जाती जिंदगी होती है और एक इज्तिमाई जिंदगी होती है, कलेक्टिव लाइफ, इज्तिमाई जिंदगी। तो ये दीन वो होगा जो इन दोनों को टैकल करेगा, जो प्राइवेट लाइफ को भी टैकल करे, कलेक्टिव लाइफ को भी टैकल करे, जो जाती जिंदगी को भी टैकल करेगा और इज्तिमाई को भी टैकल करेगा, वो दीन होगा। सही हो गया। तो यहां से हम सब समझ आ गई कि दीन की जो खुसूसियात हैं वो ये है कि वो आपकी बर्थ से लेके, इंसान की पैदाइश से लेके उसके सारे अफेयर्स, जितने भी मामलात हैं, उन सब के लिए रहनुमाई देगा, तो वो दीन होगा। यानी उसमें आपके पॉलिटिकल सिस्टम भी होगा, सोशल सिस्टम भी होगा, आपका इकोनॉमिक सिस्टम भी उसमें शामिल होगा, आपका उसमें आखिरत के बारे में बात करेगा, आपकी रूह के लिए भी वो इंतजाम करेगा, तो वो क्या होगा, दीन होगा। ठीक है। तो जी यहाँ पर हमारी डिस्कशन खत्म होती है दीन और रिलीजन के बारे में। अब मैं आगे आपको बताता हूँ इनमें डिफरेंसेस क्या है। हाँ जी, किसी का यहाँ तक क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। जी, इंशाल्लाह आगे भी हम लोग ऐसी बात करेंगे। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। ये जब डिफरेंस बताने के बाद मैं आऊंगा इस्लाम जो है, हमारे पास टाइम कितना है जी, बस। हाँ जी, दीन एक होता है दीन, और दूसरा क्या मैंने बताया, रिलीजन या मजहब, इनमें फर्क है। ठीक है। पहला जी क्या फर्क है, ये बताता है जी मुकम्मल निज़ाम हयात, मुकम्मल निज़ाम हयात या कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ठीक है जी।
रिलीजन या मजहब जो होता है वो जिंदगी के किसी एक एस्पेक्ट की बात करता है, ठीक है, एक या दो हो गए या तीन हो गए, इससे ज्यादा, ठीक है। क्या होता है जी, सम आर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यानी इंसानी जिंदगी के कुछ या किसी एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में अगर वो बात करे तो वो क्या होगा, रिलीजन होगा। यानी अगर वो बॉडी के लिए सिर्फ बात कर रहा है तो वो रिलीजन होगा। अगर सिर्फ रूह के लिए बात कर रहा है, मोस्टली ऐसे होता है कि जो रिलीजन होता है ना वो रूह के लिए बात करते हैं, इंसान की प्राइवेट लाइफ के लिए बात, वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से एक बात होगी कि जो दीन होगा वो मुकम्मल निज़ाम हयात होगा, और ये रिलीजन जो होगा सिर्फ एक या एक से कुछ ज्यादा एस्पेक्ट्स पे बात करेगा, उनके बारे में राय देगा, ओपिनियन देगा, या कोई हमें मालूमात देगा, बात होगी। अब आगे चलते हैं। ये जो होता है ना, स्पिरिट प्लस बॉडी, यानी रूह और बॉडी दोनों के लिए बात करता है। दीन क्या है, स्पिरिट और बॉडी दोनों के लिए बात करता है, यानी आपकी टेम्पोरल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों के लिए बात करता है। वो आपके लिए सोशल सिस्टम के लिए बात करता है, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करता है, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करता है। क्लियर हो गया? लेकिन ये सिर्फ रूह की बात करेगा। ये किसकी ये बात करेगा? ये स्पिरिचुअल सिस्टम की बात करेगा, स्पिरिचुअल अफेयर्स की बात करेगा। वो कहता है अल्लाह के लिए अल्लाह के साथ कनेक्ट हो जाओ, दुनिया को छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है, ये दुनिया सब फितना है। रिलीजन कहेगा। दीन कहता है नहीं, दुनिया में भी चलानी है और रूह के लिए भी काम करना है, सिर्फ इस पे नहीं करना, ठीक है। तीसरी बात जी, ये बात करता है जी दुनिया की भी और आखिरत की भी। ये सिर्फ आखिरत की बात करेगा, ये मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं। मजहब क्या कहेगा, छोड़ो सब कुछ भाई, आओ आखिरत संवारते हैं। रिलीजन क्या, दीन कहता है नहीं भाई, दुनिया भी संवारनी है और आखिरत भी संवारनी है। कुरान मजीद के इसमें आया था बड़ी प्यारी, हम लोग दुआ भी मांगते हैं, रब्बाना आतिना फिद दुनिया, ये आगे मैं लिखवाऊंगा, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसन, या अल्लाह हमें दुनिया में भी भलाई दे और आखिरत में भी भलाई दे। तो इसलिए हम इस्लाम को दीन कहते हैं, आगे हम प्रूव करेंगे दोबारा। अच्छा, चौथी बात जो है, ये प्राइवेट और कलेक्टिव लाइफ दोनों की बात करेगा जी। प्राइवेट अफेयर्स और कलेक्टिव अफेयर्स दोनों की, ये सिर्फ प्राइवेट की बात करते हैं, ठीक है जी। यानी ये क्या करेगा, ये कहेगा जी आपने अपनी जिंदगी, घर वाली जिंदगी को भी संवारना है, बाहर वाली को भी संवारना है। घर में भी खुदा को याद रखना है, बाहर भी याद रखना है। घर में अगर आप नमाज पढ़ते हो ना, ये नहीं है कि नमाज पढ़ते हुए अल्लाह अल्लाह और बाहर जाओ तो लोगों को धोखा दो, ये उसकी बात नहीं करेगा। ये कहता है भाई ठीक है, चर्च में आ गए हो बस ठीक है, मैं वैसे चर्च नहीं बोलना चाहिए, यानी आप इबादत घर में हो तो ठीक है, तो बाहर जो मर्जी करो, बाहर सूद खाते रहो, जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं। ये रिलीजन होगा। मजहब क्या होगा, जो बाहर भी कहता है सूद नहीं खाना, ज़कात देनी है, लोगों को, लोगों का हक हकूक पूरे करने हैं, तो ये चीज होगी। अब जी हम लोग बात करने लगे हैं, पांचवा पॉइंट है आपका, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है ये पांचवा जी। ये दीन यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल से मुराद ये है कि वो पूरी दुनिया के लिए होगा, पूरी इंसानियत के लिए होगा, और ये किसी एक रीजन के लिए होता है। ये क्या होता है, रीजनल होता है, इलाकाई होता है। रीजनल क्या होता है, इलाकाई, इसको बोलते हैं आफाकी। रिलीजन क्या होता है, इलाकाई होता है, रिलीजनल होता है, और ये जो दीन होता है ये यूनिवर्सल होता है, आफाकी होता है। समझ के बाद, तो ये इनमें फर्क है। पेपर में आएगा तो आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो ये आपको बड़ा अक्सर पेपर में आया होता है, इस साल भी आया था।
तो यहाँ तक अभी किसी का क्वेश्चन है तो भाई पूछें आप। फिलहाल तो नहीं क्वेश्चन है, किसी का भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। यहाँ तक बात होगी। अब हम लोग ने आखिरी हमारा टॉपिक है वो बस करके उसके बाद हम लोग, अच्छा जी अभी आप एक चीज नोट करें, एक ऐप है ग्लोरियस ऐप, ग्लोरियस कुरान। हाँ नहीं अपना नहीं, ये मैं यूज करता रहा हूँ, बड़ी अच्छी ऐप है। यहाँ से अगर आप ट्रांसलेशन लेते हैं ना, तो उसका मैं जब जो भी यहाँ पे आयत कोट करूंगा उसका आयत नंबर बताऊंगा, सूरत नंबर बताऊंगा, आपने क्या करना है फौरन मोबाइल निकाल के, अगर ये घर में जाके आप ये कर सकते हैं। सरिश ये जो नोट्स तो आपको बड़े मुश्किल है मिले, स्लाइड्स में बनाता कोई नहीं हूँ, तो आपको साथ साथ नोट करना पड़ेगा। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। सना ऐसे है कि मैं दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलूंगा, ठीक है, उर्दू भी और इंग्लिश भी, आपको मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। और कहीं पे भी आपको मसला हो तो आप फौरन क्वेश्चन करें, मैं आपको जो यानी किसी पॉइंट पे भी आपको मसला हो या बाद में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगले दिन भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन करेंगे मैं आपको आंसर करूंगा। अच्छा जी ये ग्लोरियस ऐप एक आप, जी जी पीएमएस के लिए भी ये सिलेबस है और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं बता रहा हूँ, पीएमएस में भी इसी तरह के आते हैं। और आप अगर इसकी तैयारी अच्छे से करते हैं आपकी वो भी हो जाएगी। जी ग्लोरियस ऐप के नाम से एक ट्रांसलेशन है कुरान मजीद की, आपको एप्पल सॉरी आई स्टोर से भी मिल जाए, आई स्टोर ही होता है ना, दूसरा है प्ले स्टोर, दोनों से आपको मिल जाएगी और आप उसको डाउनलोड करके रख लें। जो भी कुरान मजीद की आए तो उसका तर्जमे के स्क्रीन शॉट लेके आपने मोबाइल में रखें, जब आप कभी फ्री हो कुछ करने का ना दिल हो तो उनको एक नज़र दे लें। उससे आपका क्या होगा, एक तो ट्रांसलेशन रिवाइज हो जाएगी, उसमें उर्दू भी है इंग्लिश भी है दोनों, वो आप सेटिंग में जाके उर्दू इंग्लिश चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी अब हमने करना क्या है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐप्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये तो मैंने ऐसे बताया, मैं जो यूज़ करता रहा हूँ बड़ी अच्छी है। जी जी हाँ हाँ मतलब सर कुछ इतने बहुत सारे उसमें इतने आयत लिखे होते हैं जो बंदा रकम भी कम लगा सकता है तो वो मैं अब कोशिश करूंगा, मैं आपको उसका एक ना सोल्यूशन देता हूँ, एक मिनट बताता हूँ। इस्लाम एज अ दीन, हमने साबित यहाँ पे करना है कि इस्लाम दीन कैसे है। अच्छा जी आप सबसे पहले बात करते हैं जी, हमने देखना ही है, एक चीज पॉइंट लिखें, इस्लाम को कभी भी ना कुरान ने ना हदीस ने मजहब कहा है। इस्लाम ने हमेशा कुरान मजीद में भी और हदीस में भी किसी जगह पे भी इस्लाम को मजहब नहीं कहा गया बल्कि दीन ही कहा गया। कुरान मजीद की जितनी आयात हैं दीन के बारे में, अलयौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तो उसमें भी दीन ही कहा गया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक दीन जो है वो इस्लाम है, ठीक है। इसी तरह हदीस में भी जो भी आते हैं, वो जो एक आयत है हदीस है कि इंसान जो होता है वो अपने दोस्त के दीन पर होता है, ठीक है ना। तो उसमें भी दीन का वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि आपने ये पॉइंट लिखना है कि इस्लाम को हमेशा कुरान और हदीस ने दीन ही कहा है, मजहब नहीं कहा। तो दीन कहा है तो इसका क्या मतलब होगा, वो जो पहले पहले जो हमने, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले जो हमने इसके करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। हाँ जी सना इसमें हमारे जी 4 वीक्स, 4 वीक्स में ये कवर हो जाएगा सिलेबस, 16 लेक्चर्स टोटल बनेंगे, इसमें मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगा एंड वाले लेक्चर्स में, और आपको जनरल हम एक आध पास पेपर भी यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें आपका और साथ साथ रीडिंग मटेरियल भी दूंगा। तो इंशाल्लाह 16 लेक्चर्स में ये कवर हो जाएगा, 4 वीक्स की क्लासेज हैं और पर वीक 4 क्लासेज होंगे, 4 वीक्स और पर वीक 4 क्लासेज। तो जी दीन में कि मैंने बताया कुरान ने भी हमेशा इसे दीन दीन कहा है और हदीस ने भी इसे हमेशा दीन ही कहा है। तो मैंने इसकी मिसाल आपको दी, कुरान मजीद की आयत क्या, इन दीना इंदल्लाहिल इस्लाम,
ठीक है, तो ये एक आयत आप इसमें कोट कर सकते हैं। ये सूरत आले इमरान की है, आयत आयत नंबर मैं आपको बता देता हूँ। आयत नंबर है जी इसका इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम 19 जी। इसकी आयत नंबर क्या है? 19, आले इमरान। इसी तरह एक हदीस मैंने बताया कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। तो यहां पे भी जो वर्ड दीन यूज किया गया, कोई मजहब या और कुछ नहीं यूज किया गया। जैसा उसका जो जिस तरह का उसका दोस्त होगा, यानी जिस तरह के व्यूज पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, या नमाजों के बारे में हो, दुआओं के बारे में हो, किसी चीज के बारे में, जैसे उसका दोस्त होगा वैसे वो खुद होगा। तो ये भी यहाँ पे भी इसको दीन ही कहा गया है। तो एक ये हो गया। अच्छा जी, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आ जाता है, अब हम प्रूव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं कि इस्लाम दीन है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, आयत मैंने कोट की थी, ये आखिरत यानी हेयर आफ्टर प्लस ये वर्ल्डली अफेयर दोनों की बात करते हैं। ठीक है, वो क्या मैंने आयत बताई थी, रब्बाना आतिना फिद दुनिया, ये बड़ी कॉमन है, आप सबको आती होगी। तो जी रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसना, ये आयत है सूरत बकरा की 201। तो इंसान अल्लाह ताला क्योंकि दोनों की कामयाबी की बात यहाँ पे कर रहा है, तो इसका मतलब है कि दीन जो है, इस्लाम जो है वो एक दीन है। ये आपने साथ लिखना है, जब आप चीज़ एनालाइज प्रूव करना चाह रहे हो ना, तो फिर एंड पे लिखना होता है किस आयत की रोशनी में, क्योंकि अल्लाह ताला दोनों की बात कर रहा है, तो आपने यहाँ से साबित ये होता है कि इस्लाम एक दीन है। समझ गए बात? तो ये चीज़ होगी। तीसरी जी, इस्लाम जो है वो स्पिरिचुअल और टेम्पोरल दोनों की बात करता है, स्पिरिचुअल अफेयर्स और टेम्पोरल। अच्छा, इसकी बात करते हैं जी। मैं अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, बाकी आप खुद देखें। नमाज नमाज हम पढ़ते हैं, नमाज में क्या होता है जी, इस्लाम ने क्या किया, जो उसमें आपने अच्छी नीयत से पढ़ेंगे, अल्लाह के लिए पढ़ेंगे, तो वो क्या है, स्पिरिचुअल है। क्या है? लेकिन अगर आप मस्जिद में जाके पढ़ते हो, मस्जिद में जाके पढ़ते हो, टाइम पे जाके पढ़ते हो, टाइम पे पढ़ते हो, तो वो किसको डील कर रहा है, टाइम मैनेजमेंट को। तो टाइम मैनेजमेंट क्या है, वो टेम्पोरल बात है ना। तो टेम्पोरल बात को इसका मतलब हुआ कि नमाज जो है वो दोनों चीजों को डील कर रही है, टेम्पोरल को भी स्पिरिचुअल को भी। अच्छी नीयत से पढ़ोगे तो स्पिरिचुअल है, और टाइम पे जाके पढ़ते हो तो वो टेम्पोरल। आपका टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो रहा है तो टेम्पोरल है। इसी तरह एक और बात बताऊं, अगर इससे भी बड़ा आर्गुमेंट लेना है, नमाज में हम लोग ये नहीं होता कि एक जगह बैठ गए तो बस आंखें बंद करके और शुरू हो गए, नहीं। नमाज में हम जिस्म को हरकत आती हैं, हरकत देते हैं, यानी हाथ ऊपर किए, रुकू किया, सजदा किया, तो ये सारी चीजें क्या है, ये भी टेम्पोरल है। तो इस्लाम जो है क्योंकि दोनों को डील कर रहा है, स्पिरिचुअल और टेम्पोरल को, इस वजह से दीन है। इसी तरह आप जब ज़कात की बात करते हो, ज़कात अगर अल्लाह के लिए जब देते हो तो वो क्या है, वो अल्लाह के लिए, जब अल्लाह के लिए देने की नीयत है तो वो क्या है, वो स्पिरिचुअल होगी ना। लेकिन वही ज़कात जो वो इस्लाम का इकोनॉमिक सिस्टम भी है, वो हम साबित करेंगे आगे जाके। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, वो टेम्पोरल चीज़ है, वो दुनिया की चीज़ है। उसी के जरिए हम गरीबों की मदद कर रहे होते हैं। वो जिहाद भी उसी के जरिए किया जाता है, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उसके जरिए चलाते हैं। हम आगे साबित करेंगे इस पे भी कि ज़कात कैसे एक इकोनॉमिक सिस्टम है पूरा। तो क्या हो गया कि ज़कात भी क्या है, हज हज में हम सफ़र करते हैं, टेम्पोरल चीज़ है सफ़र करना, लेकिन अल्लाह के लिए कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो गए। ठीक है, रोज़ा रोज़ा क्या है, रोजे में बॉडी को हम क्या करते हैं, रेस्ट देते हैं, खाते पीते नहीं है, टेम्पोरल है। साथ नियत अल्लाह की, स्पिरिचुअल।
तो यहां से क्या साबित हुआ कि इस्लाम एक दोनों चीजों को डील करता है, स्पिरिचुअल भी और टेम्पोरल भी। समझ के बात? हाँ हाँ, यही बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आर्गुमेंट हो गया। अच्छा जी, 3 पॉइंट्स हो गए। अब मैं यहां तक, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ सना, ठीक कह रहे हैं आप। स्पिरिचुअल इस्लामिक हिस्ट्री भी करवाएंगे, फिलहाल तो नहीं इस्लामिक हिस्ट्री, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस्लामिक हिस्ट्री के लिए भी इंशाल्लाह। अच्छा जी, स्पिरिचुअल और टेम्पोरल को क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल कहते हैं रूहानियत को, और टेम्पोरल बोलते हैं मादियत को। स्पिरिचुअल किसको बोलते हैं? रूहानियत को, और टेम्पोरल बोलते हैं मादियत को। ठीक है, उर्दू में जब आप लिखेंगे। ये अच्छा कि आपने मुझे याद करवा दिया। अच्छा जी, आगे चौथा पॉइंट क्या हमने बताया था कि ये प्राइवेट लाइफ को भी डिस्कस करता है और कलेक्टिव लाइफ को भी, यानी जाती जिंदगी को भी ये डिस्कस करता है, और प्लस कलेक्टिव। इसको प्राइवेट को बोलते हैं इनफरादी, कलेक्टिव को बोलते हैं इज्तिमाई। ठीक हो गया जी? अच्छा, ये कैसे हो? अब यहां पे आ जाते हैं। इस्लाम में सबसे पहले हम लेते हैं नमाज को। नमाज हम कहते हैं जी मस्जिद में जाकर पढ़ने का 27 गुना ज्यादा सवाब है जमात के साथ पढ़ने का। तो क्या हुआ, नमाज पढ़ना प्राइवेट में भी पढ़ सकते हो। उसने क्या किया, ये इनफरादी मामलात को डिस्कस हो गया। जब आप मस्जिद में जाकर पढ़ते हो कलेक्टिव हो गया। रोजा, अच्छा नमाज में फिर एक और बात है, नमाज आप बेशक घर में पढ़ रहे हो, प्राइवेट हो गया, लेकिन आप खाना काबा की तरफ मुंह करके पढ़ रहे हो। पूरी दुनिया में मुसलमान खाना काबा की तरफ करते हैं, तो क्या हो गया, वो भी कलेक्टिव हो गया। पढ़ घर में रहो, लेकिन फिर भी आप कलेक्टिव लाइफ को डील कर रहे हो। रोजा, रोजा आपने अपनी जात के लिए रखा हुआ है, अल्लाह को खुश करने के लिए, जाती मामला है। लेकिन रमजान में रख रहे हो, सारे मुसलमान रख रहे हैं रमजान में, सबके साथ रख रहे हो। सब, आपने ये नहीं किया कि बाकी रमजान में रखें आप शवाल में रख लें, नहीं, सब ने रमजान में रखना है, इसलिए ये भी क्या हो गया, इज्तिमाई अमल हो गया। तो ये इसी तरह आप ज़कात की जब बात करते हो, तो ज़कात भी अपने माल से जब देते हो, अपना माल था, प्राइवेट मामला हो गया, अल्लाह के लिए दे दिया। वो उसमें आता है ना कि जब आप किसी को कुछ दो खैरात, तो आपका दूसरे यानी दाएं हाथ से देते हो, बाएं को खबर नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट। लेकिन वही जो ज़कात आप देते हो वो गरीबों की मदद के लिए यूज होती है, वो इकोनॉमिक सिस्टम है पूरा कलेक्टिव। इसी तरह हज के लिए भी आप कह रहे हज तो वैसे ही पूरा कलेक्टिव है, उसमें वो बात आ जाती है। तो ये भी एक चीज होगी। इसके अलावा कहते हैं यूनिवर्सल की बात है क्या? हाँ, तौहीद वो बेसिकली वो है अकीदा। हम अकीदे की जब बात करते हैं ना, तो अच्छा वैसे बाय द वे वो एक वाहिद चीज है जो स्पिरिचुअल है। अकीदा एक वाहिद चीज है वो जो स्पिरिचुअल है, उस पर आप वैसे तो आप बना सकते हो कलेक्टिव, लेकिन उसको मैं कहता हूँ उसको रहने नहीं दें, क्योंकि वो एक ऐसी चीज है कि जो उसके लिए वर्ड यूज होता है तस्दीक बिलकल्ब, दिल से जिसकी तस्दीक की जाए, और अकरार बिल लिसान, जुबान से इकरार किया जाए, फिर बंदा वो कलमा शहादत बनता है। ठीक है, तो वो बेसिक मेरे ख्याल से बस स्पिरिचुअली है, प्राइवेट लाइफ में। अच्छा, क्योंकि उसके बारे में आता है ना कि इंसान को आप जब कोई मुंह से कलमा पढ़ लेना तो वो मुसलमान है, दिल में वो मुनाफिक भी हो तो हम उसे कुछ नहीं कह सकते जब तक वो जुबान से नहीं कहता कि मैं काफिर हूँ। तो वो थोड़ी सी प्राइवेट लाइफ है, उसको आप नहीं ले सकते उस तरह से। अच्छा, आगे चीज आती है यूनिवर्सल। दीन जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। कुरान मजीद की एक आयत है, या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि अलैकुम जमीआ, लिख दो आयत नंबर है सूरत आराफ 158 158 आयत नंबर है। तो ये इस्लाम, अल्लाह ताला फरमाता है कि ए नबी, हाँ सॉरी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुरान मजीद में, या अय्युहन्नास, ए लोगो। यहाँ पे ये नहीं कहा गया या अय्युहल अरब, यानी अरबों के लिए सिर्फ नहीं कहा गया, अन्नास कहा गया, पूरी इंसानियत।
तो मैंने क्या बताया था, यूनिवर्सल क्या होता है, जो सबके लिए हो। ठीक है, फिर आगे वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन भी है, तो आप सारे आलमीन के लिए रहमत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, आप वो भी कर सकते हैं कोट। तो ये क्या है, यहाँ से साबित होता है कि अल्लाह अगर सबके लिए रब है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए रहमत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए नबी हैं, तो फिर उनका दीन भी तो सबके लिए होगा ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो जो जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद चंद लोगों के लिए हो और बाकी जो है वो पूरी दुनिया के लिए वो खुद हो, तो इस तरह पॉसिबल नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये मैंने आयत नंबर आपको बता देता हूँ, अल आराफ 158, अल आराफ 158 ये। ठीक है, तो यहां से हमारा ये टॉपिक कवर हो गया। जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो काफी है। मैं ये जो मैं लिखता हूँ ना, ये बिल्कुल पैटर्न होना चाहिए इस तरह, अल आराफ आगे कॉलन और 158 बस, वो जरूरी नहीं है, ये काफी है। ट्रांसलेशन भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें दो तीन चीजें हैं, वो मैं कल वाले हम लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, अभी टाइम हो गया। तो ये इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये तीन चीजें होती हैं, तीन तरह से आप लिख सकते हो, वो मैं बताऊंगा। उसमें आपको कह लेंगे जिनके लिए आसानी हो, जिनका यानी थोड़े लोग होते हैं जिनके लिए आसानी होती है आयात याद करना, तो वो उसके लिए डिफरेंट है, दूसरों के लिए वो हम तीनों में स्टेजेस बता दूंगा। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है आप जितना अच्छा लिख सकते हैं उतना लिखें, लेकिन सबसे पहले मिनिमम बियर मिनिमम तो आपको आना चाहिए ना भाई, एटलीस्ट जितना आप कोट तो एटलीस्ट वहां से कर सकते। तो ये हमने यहाँ पे साबित क्या कर लिया कि दीन, और यहाँ पे एक ना एक चीज मुझे अभी याद आ गई, एक आपने बनाना है यहाँ पे दीन और मजहब में फर्क का एक चार्ट बना लें। तो ये दीन क्या होता है, ये है जी एफिशिएंसी। तो जी दीन सबसे पहले ये क्या करता है, स्पिरिचुअल टेम्पोरल। ठीक है, इसी तरह ये क्या होता है, हाँ बिल्कुल, ये इंडिविजुअल कलेक्टिव, नहीं ये फर्क नहीं है, मतलब ये दोनों को मैं बता रहा हूँ, दीन दोनों में चीजों में आता है। ठीक है, इसी तरह आगे आ जाता है आपका दुनिया, आखिरत, या इसको हेयर आफ्टर लिख लो, हेयर आफ्टर। वही जो चीजें मैंने उसमें बताई हैं वो आपने ऐसे से लिख देनी है। तो ये जो चीज होगी ये सारा रिलीजन होगा। तो यहाँ से हम एक चीज और पॉइंट वहां पे लिख सकते हैं, मैंने कितने पहले 5 पॉइंट लिखवाए ना, तो छठा पॉइंट आप लिख सकते हो कि दीन, सॉरी, रिलीजन इज द पार्ट ऑफ दीन, रिलीजन इज द पार्ट ऑफ दीन। ये जो चीज है ये सारी रिलीजन की है, ये सारी चीजें किसकी हैं, रिलीजन की हैं, और ये सब कुछ मिला के दीन बनता है। ठीक है, तो ये छठा पॉइंट आपका वहां पे क्या होगा, रिलीजन इज द पार्ट ऑफ दीन। हाँ जी, फिर एक और पॉइंट आप लिख सकते हो, इस्लाम इज अ कंप्लीट कोड, वैसे वो पहले हम लिख चुके हैं, उसकी जरूरत नहीं। ठीक है, ये 6 पॉइंट्स हो गए, और यहाँ पे हमने साबित भी कर दिया कि दीन, इस्लाम एक दीन है।